नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, एक मैप बना हुआ है भारत का। इससे आप समझ गए होंगे कि ज्योग्राफी से संबंधित चीजें हम आपको आज बताएंगे। आज की क्लास जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी स्टूडेंट्स वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस स्तर तक की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का जो क्लास है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि 1972 में हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में बना और इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य इनका निर्माण होने लगा। जो जीव संकटग्रस्त थे या जिस परिस्थिति में वो रहना चाहते थे या संकटग्रस्त हैं, तो उनको वो परिस्थिति प्रदान की गई, उनके संकट को दूर करने की पूरी कोशिश की गई। तो कुछ जो विशेष प्रकार के जो जीव संकटग्रस्त थे, उनको किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में जाकर के बसाया गया, ले जाकर के उनको कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान संख्या वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान की 105 है। 105 है। अब अभयारण्य जब हम पढ़ाएंगे तो अभयारण्य के बारे में बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय उद्यान। पूरे भारत में जहां जहां जितने भी किस प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो सब हम आपको आज इस क्लास में बताएंगे। एग्जाम्स में बराबर पूछा जाता है, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे वो जीआईसी जो आने वाली उसका एग्जाम हो। अगर कहीं जीएस की बात आती है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम कश्मीर से शुरुआत करते हैं। कश्मीर से, कश्मीर वैसे भी अब दो पार्ट में हो गया है। एक तो हो गया लद्दाख और एक हो गया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले देख लीजिए जम्मू एंड कश्मीर। यहीं से शुरू करते हैं, सबसे ऊपर से जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर ऐसे ही जितने भी राज्य हैं, चाहे वो लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, ठीक है, जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में से जो भी क्वेश्चंस राष्ट्रीय उद्यान से पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ आप सभी लोगों के सामने डिस्क्राइब करेंगे। जो पूछे जाते हैं या पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में अगर हम देखें साथियों, तो पहला तो है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है जो लगातार पूछे गए हैं परीक्षाओं में और आगे भी पूछे जा सकते हैं, जो गत वर्ष परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी पूछे गए हैं, लगभग 4 हैं। सलीम अली हो गया, इसके अलावा दाचीग्राम, राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य की हम जो केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया है उसकी चर्चा कर रहे हैं कि क्या कहाँ उसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पहला सलीम अली हो गया, दूसरा दाचीग्राम हो गया, तीसरा किश्तवाड़ एक आता है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। जो परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसके अलावा
एक हो गया हेमिस, हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका लद्दाख में है। अब लद्दाख में हो गया है, पहले पूरा जम्मू एंड कश्मीर में था, लद्दाख में है। एक चीज इसकी विशेषता और है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है, हेमिस। सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाएगा तो आप हेमिस को बताइएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हो गए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख मिला करके, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो सलीम अली हो गया राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम, किश्तवाड़ा और हेमिस। हेमिस हो गया लद्दाख में है ये केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे, फिर उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। इधर उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड सबसे पहला इसमें मशहूर है, कई बार पूछा गया है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। इसकी विशेषता ये है कि जैसे हमने बताया था कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसी तरह से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है, सबसे पुराना। तो जब सबसे पुराने की बात आए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। इसके बाद अगर देखा जाए फूलों की घाटी, ये भी राष्ट्रीय उद्यान में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उत्तराखंड में और भी हैं, जैसे कि उत्तराखंड में हो गया नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी हो गया। तो जिम कॉर्बेट हो गया, फूलों की घाटी हो गया, नंदा देवी हो गया। इसके अलावा राजा जी, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तराखंड के हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड के बाद हम देख लेते हैं कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, यूपी। जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, अब यूपी की देख। यूपी में दो ही हैं मशहूर और दो ही पूछे जाते हैं बार बार, कौन कौन से, दुधवा और चंद्रप्रभा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पहला तो ये है और दूसरा है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो यूपी का हो गया। यूपी के अलावा अब हम इधर देख लेते हैं, इस तरफ इसका देख लें, गोवा का जो महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, गोवा, गोवा। गोवा में सलीम अली पक्षी विहार है एक। वैसे आपने यहां भी देखा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो जब सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान का नाम आएगा तो आप जम्मू कश्मीर लगाएंगे, सलीम अली पक्षी राष्ट्रीय उद्यान का नाम अगर आ गया तो आप गोवा लगाएंगे। सलीम अली पक्षी,
सलीम अली पक्षी। सलीम अली पक्षी का नाम आ गया, तब आप गोवा लगाएंगे। तो ये 4 हो गया। इसके अलावा अन्य जितने भी प्रदेश हैं सारे प्रदेशों का हम आपको बताएंगे। अब मिटाते हैं ये जम्मू कश्मीर वाला। लिखने भी थोड़ा, लिखने में हमको जो है राहत मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए राजस्थान और एमपी। राजस्थान यहीं पर है और एमपी बिल्कुल यहां पर है बीच में। तो राजस्थान का देख लीजिए पहले। राजस्थान जो पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। राजस्थान में कई हैं, मैं सबको आपको बताऊंगा। राजस्थान में तो केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा केवलादेव के अलावा रणथंभौर का नाम आता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा हमने बताया ना कि कई हैं, सब सारे नामों को हम आपको लिखवाएंगे। फिर सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। देखते रहिए, नोट भी करते रहिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का। फिर एक है मुकुंदरा, ये भी पूछ लिया जाता है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। घाना भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। घाना, घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो ये 4-5 हो गए राजस्थान के। एक चीज आपको हम बता दें साथियों कि जो जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका एक पुराना नाम था जो पहले कहा जाता था। पहले जिम कार्पेट तो बाद में नाम पड़ गया, लेकिन पहले इसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। क्या? हेली नेशनल पार्क। यहां हम लिख दे रहे हैं हेली नेशनल पार्क। दिख रहा है साथियों कि नहीं? हेली नेशनल पार्क पुराना नाम इसका है, ये हेली नेशनल पार्क। तो ये हो गया राजस्थान का। अब आप इधर देख लें, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश भी पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जो बहुत ही जरूरी है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कान्हा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा के बाद पेंच है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फिर सतपुड़ा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय
उद्यान। तो ये था मध्य प्रदेश का, ऊपर आपका राजस्थान का था। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और घाना। तो आप क्लास पूरी देखते चलें, हर प्रदेश में जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है वो सब मैं आपको बताते चलूंगा, सब लिखते चलूंगा, आप भी नोट्स बनाते चलिए। वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस स्तर तक पूछे जाते हैं। पीसीएस में प्रश्नों को पूछने का प्रकृति कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन पूछे जाते हैं यहीं से। तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो, ज्यादातर इधर अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ का कई बार पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे मशहूर है, जो प्रसिद्ध है, पूछा जाता है बार बार, नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा एक पूछा जाता है पखुई, पखुई राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया दोनों अरुणाचल प्रदेश की। ये अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, फिर नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे करके। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और पखुई राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा जो जितने भी मशहूर हैं वो हम आपको बताते चलेंगे। सिक्किम देख रहे हैं, ये आप, ये सिक्किम देख रहे हैं, ये सिक्किम है। सिक्किम में भी दो हैं। सिक्किम में, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम में अगर आप देखें तो पहला है, पूछा जाता है एक ही, बार बार पूछा जाता है, पहला बार बार पूछा जाता है, कंचनजंगा। कंचन एक चोटी भी है, पर्वत चोटी भी है, लेकिन उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया सिक्किम का। अरुणाचल प्रदेश का आप देख चुके। उसके अलावा हम और भी प्रदेश हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जितना हम लिख रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, खोज खोज के लिख रहे हैं। कर्नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कर्नाटक का। वैसे पूछा जाता है, भारत है पूरा, भारत में से कहीं से भी पूछ सकता है, इसीलिए मैं भारत के सभी राज्यों के बारे में आपको कहां पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बताऊंगा। तो कर्नाटक में बांदीपुरा, ये बहुत ही मशहूर है, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा बांदीपुरा, इसके अलावा नागरहोल और बन्नेरघट्टा। नागरहोल, इस नागरहोल का नाम चेंज कर दिया गया है राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। एक है बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गया कर्नाटक का, बांदीपुरा, नागरहोल यानी राजीव गांधी और तीसरा बन्नेरघट्टा। अब हम इधर लिखते हैं साथियों, क्योंकि हमें आपको
पूरा बताना है, पूरे भारत में से हर जगह। कर्नाटक कहाँ पर है आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो मैप में हम बताए दे रहे हैं। देखिए ये तो गुजरात हो गया, फिर गुजरात के बाद में ये महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा है यहीं पर, फिर हो गया कर्नाटक, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। सब राज्यों का हम बताएंगे, निश्चिंत रहें। तो हम आपको बताने वाले हैं गुजरात का। कर्नाटक हो गया, अब गुजरात का देख लीजिए। गुजरात, ये गुजरात है। गुजरात में गुजरात गुजरात में सबसे मशहूर है, जो कई बार पूछा गया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गुजरात में जितने भी हैं 3-4 मैं आपको लिखवाऊंगा। फिर है मैरीन, ये कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। गधों के लिए कहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, तब आप कहेंगे गुजरात में। गुजरात में गधों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान है गधों के लिए। उसका जब कच्छ का रण आएगा तब वो कहाँ है, कच्छ के रण में। ठीक, तो एक हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मैरीन, और तीसरा अगर हम बात करें ब्लैक कई बार पूछा गया है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गया गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन, और जो हम कच्छ का रण बताया वो गधों के लिए है, ये ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, उसके बाद गुजरात हो गया। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, जस्ट इस तरफ पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल। सबसे पहले तो यहां मशहूर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन हो गया। सुंदरवन के अलावा पश्चिम बंगाल में जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान, कई बार पूछा गया है ये राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान, फिर बुक्सा, ये भी आ सकता है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा तो अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन आ सकता है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु का, तमिलनाडु सबसे नीचे यहां है तमिलनाडु, तो इसको हम सबसे नीचे ही लिखेंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु, यहां पर 3 मशहूर हैं। कौन कौन, मुदुमलाई मुगुर्धी, पहला है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्धी राष्ट्रीय उद्यान, दिख रहा है साथियों।
इसको थोड़ा हम ऊपर कर दे रहे हैं। एक तो मुदुमलाई हो ही गया, फिर है मुकुर्धी, मुदुमलाई मुकुर्धी मन्नार की खाड़ी, मुदुमलाई हो गया, मुकुर्धी, मुकुर्धी ये तमिलनाडु के बारे में लिख रहे हैं। एक ये हो गया तमिलनाडु में, और एक ये मुदुमलाई हो गया, और एक हो गया मन्नार की मुकुर्धी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हो गया तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। इसके अलावा बचा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो उसको हम उधर लिख देंगे। इधर देखिए, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक ही मशहूर है जो बार बार पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश में एक मशहूर है जो बार बार पूछा जाता है, बार बार कई बार पूछा गया, गिनती नहीं है। पापीकोंडा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये आंध्र प्रदेश में है, कई बार पूछा गया है। फिर उड़ीसा में अगर हम चलें तो बहुत ही मशहूर है सिमलीपाल, आप जानते ही हैं। उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा का क्या है सिमलीपाल, तो एक हो ही गया उड़ीसा, उड़ीसा। देखिए उड़ीसा का हम लिखेंगे नीचे। पहला है भितरकनिका, कई बार पूछा गया है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है नंदनकानन, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही मशहूर है और पूछा भी गया है कई बार उड़ीसा के लिए। उड़ीसा, ये ऊपर तो था आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, नीचे है उड़ीसा। उड़ीसा में भितरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन और है चिल्का राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील भी है, चिल्का झील भी है, लेकिन चिल्का राष्ट्रीय उद्यान भी है। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका उड़ीसा का था। आप सभी से ये गुजारिश है मेरी कि नोट्स बनाते रहें आप, और नोट्स बनाकर ही पढ़ें, ताकि आपके पास एक अच्छा नोट्स हो जिससे आपकी तैयारी में सहायता मिले। ठीक, और साथ ही साथ साथियों, हमारे इस चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश जरूर करूंगा तहे दिल से कि हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और पूरी क्लास देखा करें, और क्लास देखते समय कॉपी पेन लेकर बैठा करें, नोट्स भी बनाते चलें। तो उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल का बचा है। केरल का शायद हमने अभी केरल का नहीं बताया है। केरल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, केरल, केरल यहां लिख देते हैं। केरल, केरल में कई हैं, केरल, केरल में कई हैं। ये है केरल, ये है केरल, और केरल में कई हैं। पहला देखिए साइलेंट वैली, आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही मशहूर है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पहला हो गया। साइलेंट वैली केरल में ही है। साइलेंट वैली के बाद में अगर हम बात करें पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार हो गया, साइलेंट वैली हो गया, पेरियार हो गया। इसके बाद अन्नामुदाई, अन्नामुदाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल में है। अन्नामुदाई हो गया, अन्नामुदाई हो गया, साइलेंट वैली और पेरियार। इसके अलावा एर्नाकुलम, एर्नाकुलम
राष्ट्रीय उद्यान, एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान। एक और लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई हैं और सारे पूछे जाते हैं, कभी ना कभी सब पूछे गए हैं। इडुक्की राष्ट्रीय उद्यान, इडुक्की राष्ट्रीय उद्यान। एक है पराम्बीकुलम, वो भी बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। पराम्बीकुलम यहां लिख दे रहे हैं, पराम्बीकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये सब केरल के हैं, कई बार सब के सब पूछे जा चुके हैं। राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका केरल हो गया। इसके अलावा जो बचा है, इसके अलावा मेरे ख्याल से उड़ीसा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, गोवा हो गया, और हरियाणा में तो एक ही है, हरियाणा में एक ही है सलीम। हरियाणा में एक ही है, हरियाणा में सुल्तानपुर। देखिए सुल्तानपुर पूछा जाता है, पूछा भी गया है कई बार। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, ये दिख रहा है नीचे तक, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं सिक्किम। चले आइए, अच्छा सिक्किम का हम बता चुके, आपको सिक्किम का हम आपको बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश का हमने बताया, झारखंड। देखिए झारखंड बहुत ही मशहूर है, पूछा भी गया है कई बार। झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान है, देख लीजिए झारखंड। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला। इसके अलावा बेतला के बाद है हजारीबाग। ये दोनों पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं, आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ये हो गया, झारखंड का हो गया। अब मणिपुर, जब आप यहाँ आएंगे, मणिपुर अरुणाचल के जस्ट नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो ये मणिपुर में देखिए, मणिपुर में देखिए, ज्यादा तो नहीं है मणिपुर में, लेकिन है जो है वो इम्पोर्टेंट है। केबुल लामजाओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान ये है मणिपुर में, केबुल लामजाओ। ठीक, केबुल लामजाओ। एक और पूछा जाता है सिरोही के नाम से, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। तो केबुल लामजाओ तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ये तैरता हुआ, भारत का तैरता हुआ पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, जो मणिपुर में है। दूसरा सिरोही है, सिरोही के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से लगभग 1-2 राज्य और बचे हैं, जैसे कि असम, छत्तीसगढ़ और पंजाब। असम, छत्तीसगढ़ और पंजाब। तो असम का देख लीजिए, फिर छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, फिर पंजाब का देख लीजिए। देखिए असम,
असम, असम, असम यहीं पर है, ये असम है, असम, असम का है ये, ठीक। असम में कौन कौन से हैं ये हम आपको बता दें, पूछे जाते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं असम के। मानस, मानस कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। एक तो मानस हो गया जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर काजीरंगा, काजीरंगा ये गैंडे के लिए है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हमने बताया था वो बाघों के लिए था, काजीरंगा गैंडे के लिए है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, लद्दाख में जो हेमिस है, इतना ध्यान में रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, गैंडे के लिए है, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसके अलावा कभी कभी पूछ लिया जाता है नामेरी, अभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों हो गए असम के, कई बार पूछे गए हैं। असम, असम के अलावा छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ झारखंड के जस्ट नीचे और उड़ीसा के बगल में, आंध्र प्रदेश के ऊपर, ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ लिख दे रहे हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बहुत ही मशहूर है जो पूछे जाते हैं अक्सर, कांगेरी घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कई बार पूछा गया है ये, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फिर इंद्रावती, इंद्रावती तो गिनती नहीं है कितनी बार पूछा गया है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। फिर गुरु घासी, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। तीनों दिख रहा है साथियों, हाँ। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा आपका एक राज्य बचा है पंजाब क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, पंजाब का बचा है तो पंजाब का यही लिख दे रहे हैं। पंजाब, ये जो पंजाब क्षेत्र है आपका, यहां पर देख लीजिए पंजाब, पंजाब क्षेत्र। तो पंजाब में आपका जो अक्सर पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, एक ही है, हरिके, हरिके राष्ट्रीय उद्यान। हरिके बैराज भी है यही पंजाब क्षेत्र में, सिंचाई होती है उससे, हरिके राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। ये हरिके राष्ट्रीय उद्यान है, ये पंजाब में है। इस तरह से भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे, जितने भी प्रदेश के, लगभग सारे प्रदेशों का जो हमने बता दिया आपको, जो जो आज तक पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, उतने सारे राष्ट्रीय उद्यान हमने आपको बताए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग लिख भी रहे होंगे, अगर नहीं लिख रहे होंगे तो कॉपी पेन उठा लीजिए, दोबारा से वीडियो देख लीजिए, तिबारा से देख लीजिए और जितना भी मैंने बताया है सब लिख लीजिए। आने वाले हैं आपके हर एग्जाम में, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे जीआईसी का कोई एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का कोई एग्जाम हो। तो पूरा क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।